नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वापस से वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। जो गेन्स मॉर्निंग में हमें दिख रहे थे वो साफ हो चुके हैं और कंसर्न था, एक चीज क्लियर दिख रही है कि बाजार आज उछला। उम्मीदें ये थी कि अब नहीं गिरना चाहिए। कल मैंने डिस्कस भी किया था पूरा सिनेरियो बॉटम बनने टाइप का, लेकिन क्रूड ऑयल है ये चिंता का विषय बना हुआ है। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, पूरी वॉर सुनने समझने देखने की जरूरत है ही नहीं। आप एक स्क्रीन पे निफ्टी ऐड कर लो, एक स्क्रीन पे क्रूड ऑयल ऐड कर लो। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है और क्रूड भी ऊपर है तो आप इस तेजी पे भरोसा मत करो। अगर क्रूड नीचे आया है और निफ्टी भी नीचे है तो आप इस गिरावट में मौके तलाशो। मेन आपका क्रूड है। जब तक क्रूड ऊपर रहेगा या बढ़ेगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट के लिए पैनिक है। आपका इवेंचुअली खर्चा तब बढ़ेगा जब कच्चा तेल ऊपर है। आपको कोई वॉर से लेना देना थोड़ी है। आपका ये जो कुछ हो रहा है मिडल ईस्ट में, उससे कोई रिलेशन नहीं है। आप बिल्कुल रिएक्ट भी ना करो अगर आपका कच्चे तेल से लेना देना हो ना हो तो, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्रूड ऑयल है। मेन कंसर्न हमारा क्रूड ऑयल है। जब तक क्रूड ऑयल ऊपर है तब तक हमारे लिए हमारी जेब भारी है। मैंने कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करी थी कल, ऐसा नहीं है नहीं करी थी। जो लोग पहली बार आए मैं उन्हें भी बताना चाहूंगा, आप क्रूड ऑयल खरीदने के लिए आज से एक महीने पहले जितने रुपए दे रहे थे उससे करीब 800 करोड़ रुपए पर डे आपको अब ज्यादा पे करना है सेम क्रूड ऑयल परचेजिंग के लिए, क्योंकि कच्चा तेल बढ़ गया है। और ये 800 करोड़ का जो आंकड़ा है ये हर $15 पे बढ़ेगा। जैसे 70 से 85 हुआ, पर डे 800 करोड़ महंगा हो गया है। 85 से अगर $100 हो गया ना तो 800 करोड़ और पर डे महंगा हो जाएगा। आप ये मान के चलिए। कहने वाली बात ये है कि कच्चा तेल जितना महंगा होगा उतना हमारे लिए दिक्कत। ऊपर से अगर रुपया और कमजोर हो गया तो डबल दिक्कत, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन में केवल $15 नहीं लगाया क्रूड का, मैंने ये भी लगाया कि हम $90 पे थे और अभी हम 92 के पार निकल गए हैं। हालांकि आज रुपया में थोड़ी मजबूती लौटी है, ये एक अच्छे संकेत हैं। अगर आपका $92 पे ही रुपये रहता है, मतलब $1 इक्वल्स टू 92 रुपीज, और क्रूड अकेले बढ़ता है तो आपका $15 पे 800 करोड़ नहीं, फिर शायद 700 750 करोड़ होगा, क्योंकि रुपया डेप्रीशिएट नहीं हुआ। बट रुपये भी डेप्रीशिएट होगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो कहने वाली बात यह है कि मार्केट, और दूसरी तरफ अगर आप नोटिस करो ना, जब ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है तभी बॉटम बनता है। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है ये। लेकिन मैं अभी भी अपना जो मेरा दिमाग है वो यही कह रहा है, मैं क्रूड ऑयल पे ध्यान दूंगा। मैं वॉलेटिलिटी पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं तेजी पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं मंदी पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं लेवल्स पे ध्यान नहीं दूंगा। मैं केवल और केवल क्रूड ऑयल पे ध्यान दूंगा। और क्रूड ऑयल मेरे को क्या कह रहा है, अभी तो मूड में नहीं है गिरने की। 3.25% ऊपर खड़ा है $84 प्रति बैरल पे। तो ये जब तक यहां है, तेजी बनने की संभावना तो बहुत कम है। गोल्ड सिल्वर में अचानक से एक डिप फिर आ गई है। अच्छा, कमाल पता है क्या हो रहा है इस बार मार्केट में? गिरावट, जियोपॉलिटिकल टेंशन एट पीक, और सोना चांदी नहीं चल रही। क्यों? डॉलर की डिमांड आ रही है। लोगों को लग रहा है कि अभी डॉलर भर भर के रख लो, सोना चांदी तो फिर भी चलो बात की में देख लेंगे, लेकिन अभी डॉलर भर के उठा लो, क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं चल रहा। खरीद बेच तो सारी डॉलर से ही करनी है। और बात करें अगर वॉर की, तो ये कॉन्फ्लिक्ट अभी तो नहीं रुक रहा है। और द यूएस इंसिस्ट द ईरान कॉन्फ्लिक्ट वॉन्ट बी अ फॉर एवर वॉर। तो ये एक अच्छे साइन आए हैं। हमेशा हमेशा के लिए ये जंग नहीं रहने वाली है। वहीं एक्सपर्ट्स थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जंग थोड़ी लंबी चलेगी। अब जो होगा वो तो वक्त ही बताएगा। अब आता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक। सुबह करीब 700 शेयर्स नेगेटिव थे, अभी 1120 नेगेटिव हो चुके हैं। अभी भी पॉजिटिव शेयर्स की संख्या हालांकि ज्यादा है, करीब 1400 शेयर्स समथिंग ऊपर हैं आपके लिए। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब तक कच्चा तेल ऊपर है ना, कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स आपके लिए जरूर एक्शन में रहेंगे। ONGC, OIL, ये दो पॉजिटिव साइड पे। बाकी तेल कंपनियां नेगेटिव, चाहे वो BPCL, HPCL, IOC आज ऊपर हैं, लेकिन वो टिकने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, उनकी जेब भारी हो रही है। दूसरी तरफ आपका टायर स्पेस, तीसरी तरफ आपका पेंट स्टॉक्स, इनके लिए नेगेटिव है फाइनेंशियल लेवल पे। अब सब कुछ तेजी नहीं होती है दोस्तों। अब आज के सेशन में हिंडाल्को 5-5.5% ऊपर खड़ा है,
नेशनल एल्यूमिनियम 5-5.5% ऊपर खड़ा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया ये तेजी क्यों आई है, मेरे पास आपके पास भी रीजन नहीं होगा, मेरे पास भी रीजन नहीं है आपको तेजी बताने का। क्योंकि अगर आप एल्यूमिनियम के प्राइसेस देखेंगे वो बिल्कुल फ्लैट है, अचानक से 5-5.5% का ये उछाल है, टेम्पररी उछाल है, क्लियर कट। तो आपको ना सिर्फ ये चेक करना है कि अब मान के चलो कल तक तो किसी ने कुछ लिया नहीं, आज तेजी दिख रही है, हिंडाल को ऊपर दिख रहा है, लोग हिंडाल को ही खरीदने चले जाएं, ये ट्रैपिंग हो सकती है। आपको इस समय अपने दिमाग, आंख, हाथ सब खोलने पड़ेंगे भाई साहब। आप ये देखो क्यों तेजी हुई है, और मैं देखो गिरावट में लोग एक अलग केस है, ठीक है। अब आज ही के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूं, नेटवेब टेक्नोलॉजी 4.5% नीचे, बाजार गिरेगा या और ज्यादा गिरेगा, लेकिन मार्केट अगर ऊपर गया तो इसके गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब हिंडाल को पहले से ही 5% खड़ा है, तो कहने वाली बात यह है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रखना है इस समय, अपने आप को आराम से टुकड़ों में लेना है और वेट करके लेना है। एक साथ बल्क में पैसा मत डालना, ये मेरी आपसे अभी रिक्वेस्ट है, स्पेशली तब तक जब तक क्रूड ऊपर है। तो मेरे लिए क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस समय, इंडियन इकोनॉमी के लिए क्रूड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस समय। और यूएस ईरान के बीच में जो ये विवाद है, ये खिंचेगा नहीं खिंचेगा, इसको लेकर हम सोच विचार नहीं करेंगे। क्रूड नीचे आने लगेगा, हम अपने आप समझ जाएंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।